अगर कोई आपत्ति है तो वो कांग्रेस नेतृत्व से बात करें बजाय मीडिया में जाने। उदय भान जी ये कह रहे हैं कि शैलजा जी को ना पब्लिक के मंच में ये बातें नहीं उठानी चाहिए। बोल रहे हैं आप वो हमको नसीहत क्या देंगे। हरियाणा कांग्रेस में एक बार फिर से गुटबाजी अपने चरम पर देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद से ये जुबानी जंग काफी तेज हो गई है। अब खुले तौर पर कभी कुमारी शैलजा तो कभी किरण चौधरी प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर रही हैं। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से इस बार 5 सीटें कांग्रेस जीती हैं, लेकिन कुमारी शैलजा की ओर से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि टिकटों का बंटवारा सही से नहीं हुआ है। शैलजा ने तो ये साफ कह दिया कि अगर प्रदेश में टिकटों का बंटवारा और कैंडिडेट का फीडबैक सही से दिया जाता तो हरियाणा में कांग्रेस 10 की 10 सीट जीत सकती थी। आगे बढ़ने से पहले शैलजा के इस बयान को आप खुद ही सुनिए। कारण कई हो सकते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर टिकट वितरण और उसके बारे में हाईकमान को फीडबैक सही ढंग से दिया जाता तो हम 10 की 10 सीट भी जीत सकते थे। आपने देखा कि जिस प्रकार से चाहे हम हिसार की बात करें, हिसार में चंद्र मोहन जी के लिए आवाज हो रही, उनको अगर मिलती तो वो लाखों से जीतते। इसी तरह से अगर भिवानी की हम बात करें, श्रुति जी को मिलती वो लाखों से जीतती। इसी तरह से आप चलिए गुड़गांव में आपने बाहर से लाकर कैंडिडेट को दिया, वहाँ से लोकल कैप्टन अजय को अगर लड़ाते तो जरूर वो बहुत अच्छे मार्जिन से जीत सकते थे। और अगर आगे भी हम देखें, आपने सोनीपत में भी बाहर से लाकर लड़ाया, आपने करनाल में कोई गंभीरता नहीं दिखाई कैंडिडेट्स के मामले में, चाहे लोकसभा के कैंडिडेट हो चाहे विधानसभा के कैंडिडेट हो। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के सामने गंभीरता नजर नहीं आई। वैसे लगता है हाईकमांड को अगर सही फीडबैक दिया होगा तो हमारा मिसफीड किसने किया टिकट वितरण में? अब जिसने भी किया, चाहे प्रभारी हैं या और लोग हैं, या तो उनको खुद नीचे की ग्राउंड रियलिटी समझ में नहीं आई और उनकी इम्पार्शियलिटी भी उतनी नजर नहीं आई हमें। बोल रही हूँ, हमें तो क्या कहना था वहाँ भी कहते। उदय भान जी ये कह रहे हैं कि शैलजा जी को ना पब्लिक के मंच में ये बातें नहीं उठानी चाहिए। बोल रहे हैं आप वो हमको नसीहत क्या देंगे, वो पहले देखें। लेकिन उदय भान जी देखो पीसीसी प्रेसिडेंट है, ये विजन करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, वो अपनी बात रख सकते। शैलजा के इस बयान या फिर यूं कहें कि इस आरोप पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी में शैलजा भी मौजूद थी, उन्होंने भी अपनी बात रखी थी। इसके साथ ही उदय भान ने ये नसीहत देते हुए कहा कि अगर उन्हें कोई आपत्ति है तो कांग्रेस नेतृत्व से बात करें, ना कि मीडिया में जाएं। जो कांग्रेस नेतृत्व का जो फैसला है और उसमें सभी होते हैं, स्क्रीनिंग कमेटी में, फिर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में, जिनकी आप बात कर रहे हो वो भी खुद मौजूद थी, उन्होंने भी अपनी बात रखी थी। उसके बाद में कांग्रेस नेतृत्व ने जो फैसला लिया, बहुत बेहतरीन कैंडिडेट दिए, सबने उनको सराहा। अगर कोई आपत्ति है तो वो कांग्रेस नेतृत्व से बात करें बजाय मीडिया में जाने। हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है। मौका दर मौका कांग्रेस की अंदरूनी कलह सामने आती रही है, लेकिन इस बार हुड्डा गुट और एसआर के गुट खुले तौर पर आमने सामने हैं। एक तरफ किरण चौधरी दान सिंह पर लोकसभा चुनाव के दौरान फोन नहीं उठाने का आरोप लगा रही हैं, तो दूसरी तरफ अब कुमारी शैलजा ने टिकट बंटवारे में हुई गड़बड़ को लेकर मोर्चा खोल दिया है। बहरहाल अब देखना होगा कि कांग्रेस नेतृत्व इस कलह को कैसे शांत कराती है, क्योंकि आने वाले दिनों में प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होना है और कांग्रेस इस समय लोकसभा चुनाव में 5 सीट जीतकर मजबूत स्थिति में है। अगर इस बयानबाजी पर जल्द अंकुश नहीं लगाया जाता तो कांग्रेस को काफी नुकसान का सौदा करना पड़ सकता है। कुरुक्षेत्र से चंद्र प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।